अतुलित बल धाम जिसको कहा जाता है वो श्री हनुमान जी का आज अपने छोटे से मुख से इतने बड़े हनुमान जी का हम छोटा सा ही वर्णन कर पाएंगे, क्योंकि उनकी तो अथाह सागर जैसी कथाएं हैं और उनका चरित्र भी इतना है कि उनको हम पूर्ण रूप से कह भी नहीं सकते। समुद्र के किनारे पे जब श्री सीता जी की खोज के लिए सभी निकले हुए थे तो उस समय पता चला कि सीता माता लंका में है और लंका में जाने के लिए कौन उस समुद्र को पार कर सकता है ताकि श्री सीता जी की खोज पूर्ण कर सके और उनका पता लगा सके। उसी समय पे सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे कि अंगद जी बोले कि मैं यहां से जा तो सकता हूं लेकिन लौट करके नहीं आ सकता, उसका मुझे विश्वास नहीं है। जामवंत जी बोले कि मैं पार तो कर जाऊं लेकिन रिटर्न में आते समय आधे तक ही पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। लेकिन तभी एक कोने के अंदर एक थोड़ी सी दूरी से लागे ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे और अपने राम भजन में मग्न थे। तो जामवंत जी ने पूछा कि हनुमान जी ये सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप तो अतुलित बल के रचयिता है, आपके पास तो अतुलित बल है, फिर आप अपने बल के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी मेरा कुछ मेरे पास में हो तो मैं उसका वर्णन करूं, जब मेरा कुछ है ही नहीं मेरे पास तो मैं किस चीज का वर्णन करूं? क्योंकि हर कोई है जिसके पास में जो चीज है वो उसी का वर्णन कर सकता है। मेरे पास में तो मेरा कुछ है नहीं, आप लोगों के पास में बल है तो आप अपने बल का वर्णन कर रहे हो, लेकिन मेरे पास में तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो जामवंत जी बोले कि आपको बोलते हैं कि अतुलित बल धामम हे मुसलावदेहम धनुज वन कृतानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, कि आप तो अतुलित बल के धाम हो। तब हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी मेरे हृदय के अंदर मैंने श्री राम को बिठा के रखा हुआ है, श्री जानकी जी को, श्री राम जी को, उनको मैंने मेरे हृदय में जगह दी हुई है और ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, धाम तो उनका है। धाम किसी का होता है जहां पे जो रहता है उसी का धाम होता है। बल तो है नहीं मेरे में, मेरे हृदय में भी बल नहीं है, वहां तो मेरे राम जी विराजते हैं और राम जी विराजते हैं जिसका मतलब वो धाम राम जी का है और इस शरीर के अंदर जो भी बल है वो भी श्री राम जी का है, तो मेरा तो कुछ है नहीं जो मैं इसका वर्णन करूं। अतुलित बल है मेरे श्री राम जी का है। हाँ, उनकी आज्ञा से मैं आज बैठा हुआ हूं और उनके कोई कार्य में मैं भागीदार बन सकूं, ऐसा मेरा भाग्य कहा। फिर भी मैं श्री राम जी और जानकी जी की आज्ञा के अनुसार मैं जानकी जी की खोज के लिए निकलूंगा। कहने का मतलब यही है, तात्पर्य कि मनुष्य हमेशा खुद के ऊपर गर्व करता है, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, और उसके पास में कुछ है नहीं। क्योंकि जब से वो जन्म लेता है और उम्र पूरी करने के बाद मृत्यु की सैया तक वो पराधीन ही रहता है।
नहीं, विचार करो, पराधीन। छोटा सा बच्चा होता है, जन्म लेता है तो भूख लगती है तो मांग भी नहीं सकता। मां खिलाती है, मां पिलाती है, मां नहलाती है, सारे कार्य मां कराती है, पराधीन है। और जब वो मृत्यु की सैया के ऊपर पड़ा रहता है, जब उसकी मृत्यु आने वाली होती है, तब भी वो पराधीन है। कोई उठा के नहला दे, कोई उठा के खिला दे, कोई पानी पिला दे, स्वयं के हाथ से वो कुछ कर भी नहीं सकता, तो उसका है क्या? किस चीज का गर्व करता है, अभिमान किस चीज का है? उस अभिमान को देखते हुए, अरे अभिमान करो, हम मना नहीं करते, मैं बहुत सी बात कहता हूं, करो, जो भी संसार के अंदर बना है उसका उपयोग करो, और कैसे करना है उसके रास्ते भी बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन वस्तुओं का उपयोग करना भी चाहिए, लेकिन रास्ता अलग अलग है। अपने को किस प्रकार से उस चीज का उपयोग करना है वो हमको स्वयं सोचना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए काम जरूरी है ताकि अपने वंश को बढ़ाया जा सके, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और क्रोध भी जरूरी है कि जहां पे हमारे धर्म की हानि हो रही हो, उस जगह पर क्रोध करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर धर्म की हानि हो रही हो और आप कहो कि हमारे शास्त्र हमें मना करते हैं क्रोध करने के लिए कि हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, पर सामने आपके निशाचर खड़ा हो और आप कहो कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। अरे गीता के अंदर स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी तो कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए तो अपने को लड़ना भी पड़ता है। हमारी गुजराती में कहावत है, हणे एने हणो बांधो नहीं, हणे एने हणवा में बांधो नहीं, क्योंकि निशाचर सामने खड़ा हो और हम विचार करें कि हम क्रोध नहीं करेंगे तो हानि आप ही की होगी। इसलिए जवाब देने के लिए क्रोध करना भी जरूरी है। लोभ, लोभ की भी परिभाषा है कि लोभ भी करना भी चाहिए, पर किस चीज का लोभ करना चाहिए ये हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा। पैसे का, माया का, इसका लोभ नहीं। अरे लोभ करना है तो आप किसी को बुरा बोलने का लोभ कीजिए, बुरे कर्म करने का लोभ कीजिए, क्योंकि लोभ अच्छी वस्तु है, बुरी नहीं। कहीं उसकी जैसे मत करना। एक दानचंद था, अब दानचंद में उसका नाम दानचंद रख दिया गांव में, इतना लोभी था। गांव ने उसका नाम ही दानचंद कर दिया, लेकिन 1 रुपया उससे छूटता नहीं था। तो गांव के अंदर एक भागवत कथा बैठी, कथा के अंदर बेचारा जाए दानचंद शर्म के अधीन होकर के, क्योंकि पूरा गांव था और वो ना जाए एक अकेला तो ना गांव के अंदर बदनामी भी हो। तो गया जाता, तो एक दिन उसके भाई बंद मित्रों ने बोला, अरे दानचंद, गांव में गंगा आई है, इसमें स्नान कर ले, और भगवान ने तुझे इतना दिया है उसमें से कुछ दान कर ले। दानचंद जी बोले, करूंगा यार, टाइम आने तो कर दूंगा यार। अब तो हमारे गांव तो पीछे पड़ गया, पर करेगा कब भाई? ऐसा टाइम कब आएगा जहां गांव के अंदर भागवत चल रही हो? तो दानचंद जी बोले, नहीं कल करूंगा, आज रहने दो, मैं दान कल करूंगा।
तो गांव वाले बोले तो ठीक है भाई, कल कर देना, पर करना जरूर। अब तुमने बोला है तो बोलने वाले को तो करना ही पड़ता है। तो दानचंद जी गए, वो पुराने जमाने के सिक्के लेकर के आया, एक रुपये का सिक्का लेकर के आया चांदी का। पर बेचारा मन इतना कमजोर कि उसको हाथ में दबा के बैठा, छोड़ ही नहीं रहा। कभी रुपये को देखे, कभी कथा को देखे। गांव वाले के भाई दान कर दे, दानचंद दान कर दे। तो वो बेचारा रुपये को देखे, खुद को देखे, इतनी कड़क मुट्ठी मार के बैठ गया कि जहां रुपया रखा हुआ था वह पसीना ही पसीना आ गया, गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी तो वैसे भी थी। दानचंद ने देखा, मुट्ठी खोल के हाथ पसीना से लथपथ। तो दानचंद ने बोला, रुपया तू रो मत, मैं तुझे नहीं देने वाला किसी को, मैं तुझे मेरे से अलग नहीं करूंगा, तू रो मत। क्योंकि ना करने वालों के लिए बहाने बहुत है। लोभ ही करना है तो किसी का बुरा कर्म करने से लोभ करो, किसी को बुरा बोलने से लोभ करो, क्योंकि वो तुम्हारे चरित्र के साथ में रहता है। और जो संसार की वस्तु बनाई हुई है वो संसार में ही रह जाती है, साथ में नहीं आती है। अहंकार, हमारे गुरुजी बहुत अच्छी वस्तु कहते हैं कि अहंकार एक ऐसी वस्तु होना भी चाहिए। अहंकार का दूसरा स्वरूप है गर्व। अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, पर किस चीज का? आजकल जो संसार के अंदर गर्व करते हैं लोग बाग, वो किस चीज का करते हैं? अहंकार करते हैं। रूप का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, संतानों का अहंकार। मेरे पास 5 पुत्र है, मैं पूरे गांव में बड़ा हूं सबसे। अरे वो अहंकार नहीं। अहंकार करना हो तो गुरु की सद चरण में अपने को जगह मिल गई, उसका अहंकार होना चाहिए कि भगवान ने मुझे इतना इस लायक बनाया है कि भगवान ने मेरे सदगुरु के चरण में मुझे पहुंचा दिया, स्वयं के चरण में जाके मुझे ले लिया, उसका अहंकार होना चाहिए। भक्ति के मार्ग में जाओ, उसका अहंकार होना चाहिए। सत्संग में जाओ, उसका अहंकार होना चाहिए। अहंकार के स्वरूप सतमार्ग है। आपको सतमार्ग पे चढ़ाए वो है। उसी मार्ग में चलते चलते आप अपनी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार उसे कहते हैं। मोह एक रूप आता है, मोह माया। अरे मोह होना चाहिए। मोह का दूसरा अर्थ है प्रेम, और प्रेम तो भगवान के चरण में लगाना भी चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी कहा है कि हरि अनंत है और हरि की कथाएं अनंत है। इसलिए आप प्रेम रखो, सब में रखो। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। क्या आप दूसरे वाले को पहचान जाओगे, समझ लो परमात्मा को पहचान लिया, और परमात्मा को पहचान लिया मतलब आपकी परम गति प्राप्त हो गई है। आप स्वयं को पहचानो। जब तक तुम स्वयं के अंदर बैठे हुए पर ब्रह्म को नहीं पहचानोगे, तब तक सामने वाले के अंदर जो पर ब्रह्म बैठा हुआ है उसको नहीं पहचानोगे। इसमें मुझे एक बात और याद आती है। एक ज्ञानी थे, ज्ञानी तो क्या, वो चलते फिरते एक महात्मा के यहां पर पहुंच गए। वहां सत्संग चल रहा था। बोले कि बाबा हमें आप शिष्य बना लो। तो बाबा ने बोला कि चलो भाई शिष्य बना लेते हैं। किसी का कल्याण होता हो तो उसमें संत मना नहीं करते। उन्होंने उसको चेला बना लिया, और चेला बना लिया तो चेला बनते ही उसने बोला कि हमें कुछ ज्ञान दो। उसने बोला कि हमें कुछ ज्ञान दो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ये सर्व ब्रह्म है, जहां तुम देख रहे हो सर्व जगत एक ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मा के अंदर ब्रह्म स्वरूप विराजमान है। उसी आत्मा को पहचानो। हमारे अंदर भी ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है। उसी ब्रह्म की पूजा करो।
तो चेला को तो बस ज्ञान हो गया कि भाई सबके अंदर ब्रह्म है, हम तो इसी को मानेंगे। तो गुरुजी हमारा सत्संग पूरा हुआ, हम चले। तो गुरुजी बोले ठीक है भैया, जाता उसका क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी के शिष्य चल ले गए। अब तो बस गांव गांव जाए और सत्संग करे ब्रह्म के ऊपर, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। अब ब्रह्म के ऊपर बार ज्ञान देते देते थोड़ा समय व्यतीत हुआ। एक समय एक उनका नाम भी उसी हिसाब से पड़ गया, फिर ब्रह्म ज्ञानी। जैसा सत्संग करते थे उसी हिसाब से उसका ब्रह्म ज्ञानी नाम पड़ गया। भाई भाई सीधा देखो, आड़ा बड़ा ध्यान नहीं रखने का। तो ब्रह्म ज्ञानी जी एक चौपाल पे खड़े थे चौक में, और वहां पे 4-5 भक्त लोगों के साथ में चर्चाएं कर रहे थे ब्रह्म के ऊपर। तभी राजा का हाथी पागल हो गया और दौड़ता दौड़ता आ रहा था, उसके ऊपर महावत बैठा हुआ था। अब महावत जोर जोर से चिल्लाए कि हट जाओ हाथी पागल हो गया है, हट जाओ हाथी पागल हो गया है। तो जाओ, उसके साथ में भगत लोग खड़े थे ब्रह्म ज्ञानी जी के, वो बोले गुरुजी हट जाओ यहां से, हाथी पागल हो गया है। तो गुरुजी बोले है, अरे हम भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म, ब्रह्म है उसके अंदर, भगवान है उसके अंदर, हमें नहीं हटना है कहीं। वो पहचानते हैं हमको, वो ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, वो हमको पहचानते हैं। थोड़ी तो कोशिश की भगत लोगों ने हटाने की रास्ता में से, पर ब्रह्म ज्ञानी जी हटे नहीं। ऊपर से महावत फिर चिल्लाया, अरे गुरुजी हट जाओ हाथी पागल हो गया है, हट जाओ हाथी पागल हो गया है। और गुरुजी तो कुछ समझे ही नहीं, बोले कि नहीं हम भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म। अब वो समझे तो कुछ नहीं, इतने में हाथी नजीक आया और सूंड में लपेट दिया, और सूंड में लपेट करके ब्रह्म ज्ञानी जी को फेंक दिया। और ब्रह्म ज्ञानी को फेंकने के बाद देखा तो उनके हाथ पर टूट गए बेचारे के। ब्रह्म ज्ञानी जी के हाथ पैर टूट गए तो बेचारे को दवा खाने ले गए, वैद्य जी के पास ले जाकर के उनके पट्टी वगैरह कराया, आश्रम में छोड़ा। तो गुरुजी को समाचार मिला कि हमारे चेला को हाथी ने मारा है। वो तो गुरुजी की कृपा रहेगी, बच गया, पैर नहीं रखा, खाली हाथी ने उसको उठा करके फेंका सूंड में लपेट के। तो गए गुरुजी, जाकर के ब्रह्म ज्ञानी जी से पूछा कि शिष्य मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत किस कुसंग से हुई है। तो ब्रह्म ज्ञानी जी बोले कि गुरुजी पूछो मत, आपकी बातें झूठी, आप झूठे, आपका सत्संग झूठा। ये मेरी हालत किसी कुसंग से नहीं हुई है, बल्कि आपके सत्संग से हुई है। गुरुजी ने पूछा यार ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम, हमने ऐसा कौन सा तुम्हें ज्ञान दिया था जो हमारे ज्ञान से उल्टी गंगा बह गई। आप ही ने तो बताया था सबके अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है, हर जीव के अंदर ब्रह्म है। जब सब जीव के अंदर ब्रह्म है तो उस हाथी के अंदर भी ब्रह्म था, उसने हमें पहचाना क्यों नहीं। हमारे अंदर भी ब्रह्म था तो उसने मुझे मारा क्यों। उसके बाद गुरुजी बोले कि बेटा तेरी थोड़ी गलत हो रही है सोच विचार। क्या हाथी के अंदर ब्रह्म है ये मैं मानता हूं, और हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हट जाओ हाथी पागल हो गया है। तो क्या महावत के अंदर ब्रह्म नहीं था, वो ब्रह्म वो भगवान आपको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा था।
कि हाथी पागल हो गया है, हट जाओ आगे से, ये तुम्हारी सोच के अनुसार गलत है। नहीं तो ब्रह्म तो अब महावत के अंदर भी है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को चिल्ला के बोल रहा है कि हट जाओ, पर तुमने माना नहीं। इसलिए कहता हूं, ब्रह्म ने ब्रह्म को नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया। ब्रह्म ने ब्रह्म को देखा तो ब्रह्म का नहीं माना, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया। इसलिए आत्मा को परमात्मा, परमात्मा को परम गति। अरे मोह करो तो आत्मा के साथ में करो, सामने वाले की आत्मा में क्या चल रहा है। हाँ, उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हो कि सामने वाले के कर्म कैसे हैं। उसके भगवान ने बुद्धि दिया है अपने को विचार करने के लिए, कि विचार करके आप अपने डिसीजन ले सकते हो कि राम है कि रावण, तब जाके आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, शास्त्र हमेशा सच्चे ही है और हमेशा सत्य मार्ग बताते हैं। उस सत्य मार्ग में चलना मनुष्य का खुद का काम है कि हमें चलना है कि नहीं चलना है।